केवल 7 दिन तक अगर आप इन 5 नियमों को अपने जीवन में लेकर के आते हैं, इन पर ध्यान देते हैं, तो आप अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। आप अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, अपनी स्मृति को बढ़ा सकते हैं और बहुत बड़ा एक बदलाव अपने जीवन में देखेंगे। आप जो भी काम करते हैं, चाहे आपकी पढ़ाई हो, आपका व्यवसाय हो या दूसरी कोई चीज़ हो, उसमें आप अपनी गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा हुआ देखेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, ये एक नई शुरुआत मेरे जीवन की हुई है। केवल 5 विषय हैं, बड़े ही ध्यान से इनको समझना। सबसे पहली बात यह है कि एक हमारे मित्र हुआ करते थे, वो व्यायाम करने के लिए, जैसे प्रातःकाल का समय होता था, हम सभी जाते थे, तो उनसे भी कहा जाता था कि आपका मन है व्यायाम करने जाने का? वो कहते थे कि मेरा मन तो बिल्कुल नहीं है। फिर उनसे अगर कहा जाता था कि अच्छा तो आप नहीं जाएंगे, तो वो कहते थे कि नहीं नहीं, मैं जाऊंगा बिल्कुल, मेरा मन नहीं है वो बात अलग है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, मैं तो जाऊंगा निश्चित रूप से। यानी कि वो भले ही उनका मन नहीं कर रहा है उस काम को करने का, लेकिन उन्हें पता है कि वो काम करना जरूरी है, तो वो काम वो निश्चित रूप से करते थे। और देखते ही देखते वो बहुत सारे विद्यार्थियों में और अभ्यासियों में जो योग अभ्यास आदि करते थे, अपने शरीर पर काम करते थे, उनमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए। हालांकि उनकी उस काम में रुचि भी बहुत अधिक नहीं होती थी, लेकिन फिर भी आगे बढ़ गए, क्योंकि वो अपने मन के विपरीत जाकर के भी अपने नियम को पूरा करने का सामर्थ्य रखते थे और उन्हें पता था कि मेरे लिए क्या जरूरी है और जो जरूरी है वो मुझे करना ही है। यहां पर जो हमारा पहला नियम है, इसे आप ऐसे ही समझें कि आपको शुरुआत में अपने आप को फोर्स करना पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको आलस्य नहीं आता है। शुरुआती समय में तो विशेष रूप से जिन लोगों को आप अपना आदर्श मानते हैं, जिनके जैसा बनना चाहते हैं, जो जीवन में आपको विशेष लगते हैं, उनको भी आलस्य आया था, लेकिन उन्होंने उस आलस्य को पीछे छोड़ करके जो करने योग्य है उसे किया, अपने आप को फोर्स किया और उस रूटीन को उन्होंने तोड़ा नहीं। जो रूटीन उनके सफलता के लिए जरूरी था उनकी, उसको तोड़ा नहीं। तो जब आप अपने मन के विरुद्ध और विपरीत जाकर के भी फोर्स करके अपने आप को किसी काम को करते हैं, तो दिमाग में इस तरीके के पैटर्न बनते हैं कि ये व्यक्ति मन के अनुसार नहीं चलता, बल्कि ये एक निश्चित डिसिप्लिन में रहता है, जिस डिसिप्लिन को ये कभी तोड़ता नहीं है, अनुशासन को तोड़ता नहीं है। इस तरीके के पैटर्न जब दिमाग में बनते हैं, तो ये किसी एक काम के लिए नहीं बनते हैं। आप फिर जीवन में जो भी कुछ करेंगे, दिमाग में एक इस तरीके का पैटर्न रहेगा कि ये व्यक्ति तो इसको कर लेगा, या फिर आपको लगेगा कि मैं तो इसको कर लूंगा, मेरे लिए तो ये आसान है, मैं तो अपने रूटीन को नहीं तोड़ता हूं। और ये जो पैटर्न आपका बना, ये आपको हर दिशा में आगे बढ़ाएगा, पुश करेगा और आप निरंतर सफलता के मार्ग पर अग्रसर होंगे। और अगर आप ऐसे हैं कि बस आज मन नहीं कर रहा है, आज पढ़ाई रहने देते हैं, आज जो है व्यायाम रहने देते हैं, आज एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आज उस स्किल को सीख रहे हैं, छोड़ो आज मन नहीं है, तो आप अपने आप को बहुत कमजोर कर लेते हैं और ये कमजोरी आपको जीवन के हर पक्ष में फिर परेशान करती है। तो सबसे पहली बात यह है कि अपने आप को फोर्स करके हमें डिसिप्लिन को निरंतर बनाए रखना है, ये जरूरी है और ये करना ही पड़ेगा। दूसरा हमारा यहाँ पे नियम है कि जो करना है उसे तुरंत करो, उसमें डिले मत करो, क्योंकि आपके दिमाग का एक स्वभाव है, एक इस तरीके की प्रोग्रामिंग है कि जब आप किसी कठिन काम को करते हैं, जिस काम में आपको बड़ी ऊर्जा लगानी पड़ती है या वो आसान नहीं है आपके लिए, तो आपका दिमाग सुझाव देता है कि ये काम इतना भी जरूरी नहीं है, इसको हम बाद में कर लेंगे, अभी हमारे पास उतना समय नहीं है, अभी हम थके हुए हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, अभी इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार नहीं है, या फिर इसके लिए जो हमें संसाधन चाहिए, जो व्यवस्थाएं चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। आपका दिमाग आपको बहुत सारे ऐसे सुझाव देगा जो इस पक्ष में होंगे कि इस काम को ना किया जाए। और अगर आप कोई दिमाग में आइडिया आया, कोई विचार आया और आपको लगा कि ये मेरे लिए ज़रूरी है, चाहे वो सामान्य चीज़ें हैं, व्यायाम करना, आप अपनी पढ़ाई पे काम कर रहे हैं, अपनी स्किल पर किसी आप काम कर रहे हैं, नई चीज़ों को सीख रहे हैं, किसी व्यक्ति से आपको मिलना है जो आपको बड़ा कुछ अच्छा दे सकता है जीवन में, कोई भी ऐसा विचार आया, तो तुरंत उसको अगर आप करते हो तो दिमाग को वो अवसर नहीं मिलता है कि वो आपको उस चीज़ के लिए नेगेटिव कर सके। जब ये अवसर नहीं मिलेगा तो आप उस चीज में लग जाएंगे, और लग जाएंगे तो रिजल्ट आने लगेंगे, रिजल्ट आने लगेंगे तो वो जो रिजल्ट है, जीवन का जो बदलाव है, वही आपको पुश करने लगेगा और आप निरंतर उसको कर सकेंगे। तो जो करना है ना जीवन में, उसे टालना मत। उसमें ये नहीं करना है अब के चलो जी देखते हैं, बाद में देख लेंगे, नहीं, जो करना है, जो जरूरी है, महत्वपूर्ण है, उसे बस कर दिया जाएगा, आज से ही उसे कर दिया जाएगा।
ऐसे आप एक अपना स्वभाव बनाते हैं तो इससे आपके न्यूरल पाथवे भी बदलने शुरू हो जाते हैं कि ये व्यक्ति तुरंत इस काम को कर लेता है, ये व्यक्ति नई हैबिट्स को अपने जीवन में लेकर के आता है, ये व्यक्ति कोई भी इसका संकल्प हो उसको निभाता है। इस तरीके के न्यूरल पाथवे जब बनने शुरू हो जाएंगे तो आप अपने दिमाग को उस तरीके से ट्रेन कर लेंगे कि डिसिप्लिन में रहना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में क्या करना होगा, दिमाग को समय नहीं देना है, जो काम जरूरी है उसे तुरंत करना है। तीसरी समस्या है कि व्यक्ति फंस जाता है क्या होगा अगर लूप में। क्या होगा अगर लूप जो ये होता है ये बिल्कुल काल्पनिक होता है। देखिए, जो आप इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में आपकी वो इमेजिनेशंस होती हैं। जब आप कुछ ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं जिसका कोई आधार नहीं है, आप बहुत अच्छे पढ़ने में हैं लेकिन आप सोचना शुरू कर दें कि पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं, पता नहीं रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं, पता नहीं मैं बेहतर कर पाऊंगा नहीं, पता नहीं मुझे एग्जाम में कुछ याद रहेगा या नहीं। अरे क्यों याद नहीं रहेगा? आप अच्छे विद्यार्थी हो, आप मेहनत कर रहे हो, सब अच्छा चल रहा है तो सब कुछ याद रहेगा। लेकिन दिमाग में जब इस तरीके के सुझाव चलने लगेंगे तो एक फियर क्रिएट होगा। ये जो फियर होगा, जो इस गलत इमेजिनेशन के कारण होगा, ये आपके एमिगडेला जो आपके ब्रेन का एक हिस्सा होता है उसे ये सक्रिय कर देगा। अब एमिगडेला यूं तो उसका एक अच्छा फंक्शन ये है कि कोई भी फियर की कंडीशन होती है तो वहां पर आपको एक्टिव करने का और आपको बचाने का काम ये करता है, एमिगडेला का काम होता है। लेकिन जब ये काल्पनिक झूठे विचारों के कारण बार बार सक्रिय होने लगता है तो आपको ये एंजाइटी में डाल देता है और आप परेशान रहने शुरू हो जाते हैं। तो इसका ओवर एक्टिव होना और गलत कल्पनाओं के कारण एक्टिव होना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहली बात, आप थोड़ी देर तक दिन में बैठें, थोड़ा सा रिलैक्स बैठें, आंखें बंद करें और केवल अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं, ऑब्जर्व करें सांसों को, आती जाती सांसों को देखें। आप रिलैक्स फील करेंगे, अच्छा अनुभव करेंगे, आपको लाभ होंगे। ध्यान का अभ्यास अगर आप कर सकते हैं, प्रतिदिन सुबह आंखें बंद करके बैठें, दोनों भौहों के बीच में अपनी एकाग्रता को लगाएं, सजगता को लगाएं, कुछ समय व्यतीत करें, आपको अच्छा लाभ होगा। आप अपने मन को भगवान में लगाएं, क्योंकि किसी भी तरीके का आश्रय जो होता है, सहारा जो होता है, वो मन के भय को समाप्त करता है। इसे ऐसे समझो, एक अंधेरे रास्ते से जा रहे हो, अकेले हो तो डर बहुत लग रहा है, अगर साथ में छोटा सा बच्चा हो, अब छोटा सा बच्चा क्या आपको किसी चीज से बचा लेगा, बल्कि वो तो आपकी जिम्मेदारी हो गया। और लेकिन वो छोटा सा बच्चा होने से ही आपको उस अंधेरे रास्ते पर जाने में डर नहीं लगेगा। देखिए, इस तरीके से आश्रय थोड़ा सा हो गया तो डर नहीं लग रहा है। अब जीवन की बहुत सारी कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, उसके लिए हमें बड़ा आश्रय चाहिए। अगर बड़ा हमारे पास आश्रय है तो हमें डर नहीं लगेगा, हमें लगेगा कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब बेहतर होने वाला है, जीवन में कितना सुख है, कितना आनंद है, उत्साह बना रहेगा। वो आश्रय क्या हो सकता है? परमात्मा का आश्रय, जो सदा निरंतर आपके साथ रह सकता है। कभी आप असंग नहीं होंगे, वो संग ही आपके रहेंगे। ऐसा आश्रय जब आपको मिल जाता है तो दिमाग के सारे डर समाप्त हो जाते हैं। तो उनको अपने मन में बसाओ, उन पर भरोसा करो, विश्वास करो, तो देखना कि ये सारे जो डर थे वो चले गए और आप बड़े एकाग्रता से, शांत मन से अपने काम और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पा रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने जो एक गलत तरीके की इमेजिनेशन है दिमाग की, उसको रोक सकते हैं और आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और अभय हो सकते हैं। किसी प्रकार के डर के बिना आप आगे बढ़ सकते हैं। अब चौथे स्थान पर जो बात है उसे समझो, वो है कि जब आप बड़े वेग को रोक लेते हैं तो छोटे वेग को सहन करना आसान हो जाता है और एकाग्रता कई गुना बढ़ जाती है। ये योगिक सिद्धांत है। इसको भी मैं एक छोटे से दृष्टांत से बताता हूँ। एक बार सुकरात के पास एक बहुत प्रकांड ज्योतिष आते हैं। वो कहते हैं कि मैं मस्तक देख करके व्यक्ति का स्वभाव बता देता हूँ। वो सुकरात से कहते हैं कि आप तो बड़े क्रोधी व्यक्ति हैं, मुझे देख करके पता चल रहा है, आपके अंदर तो काम भी है, आपके अंदर तो कई सारे विकार हैं। तो सुकरात के जो शिष्य होते हैं वो बड़े क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन सुकरात उन्हें कहता है कि इसे कुछ मत कहो। जब वो चले जाते हैं तो शिष्य पूछते हैं कि आपने उन्हें कुछ कहा क्यों नहीं, क्योंकि आपका स्वभाव तो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा वो कह रहा था। तब सुकरात कहते हैं कि उसने जो कहा वो ठीक ही है, उसने ये तो देख लिया कि मेरा स्वभाव क्या है, लेकिन वो ये नहीं देख सका कि मेरे मन पर मेरा नियंत्रण कैसा है। अगर वो ये देख लेता कि नियंत्रण कैसा है तो वो समझ जाता कि भले ही मेरा स्वभाव कुछ भी हो, लेकिन मन पर जब हमारा काबू होता है तो हम अपने व्यक्तित्व को जैसा चाहें वैसा बदल सकते हैं।
ये बात बड़ी ही मुझे प्रिय लगती है और इसे आप भी समझें कि आपका मन आपको बहुत सारे सुझाव देता है। कभी आपकी जिह्वा आपको परेशान करेगी, कभी ब्रह्मचर्य का नाश करने के लिए बहुत ज़्यादा व्यक्ति आतुर रहेगा, दूसरे व्यक्ति के शरीर का संपर्क संभोग के लिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा आतुर रहेगा। इस प्रकार की भावनाएं बनी रहेंगी। लेकिन इन भावनाओं को जब व्यक्ति रोक लेता है तो दूसरे छोटे छोटे जो डिस्ट्रैक्शन है ना आपके जीवन में, कभी सोशल मीडिया का, रील स्क्रॉल करने का, कभी इससे बात करने का, कभी वहां जाने का, घूमने फिरने का, ये छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन जो है ये आपके यूं समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन था उस पर आपने विजय प्राप्त कर ली। तो छोटी चीजों को अपने जीवन से हटाना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके लिए दो इंद्रियां प्रमुख हैं, जिह्वा और जननेंद्रिय। इन पर जो नियंत्रण रखता है वो जीवन में कुछ भी कर सकता है, ये बात ध्यान रखना। यानी कि जिह्वा पर, टेस्ट पर आपको कंट्रोल रखना है और आपको अपने सेक्सुअल थॉट्स जो हैं, जो इस प्रकार के कामुक विचार हैं, उन पर काबू रखना है, उन क्रियाओं को रोकना है। तो आप बहुत बड़ा एक नियंत्रण अपने दिमाग में, अपने विचारों में और अपने जीवन में अनुभव करोगे और ये आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। इस बात को भी ध्यान रखना है। ये हमारा चौथा बिंदु हुआ। और अंतिम स्थान पर मैं कहता हूं कि आपको कुछ छोटे छोटे अभ्यास करने हैं। ये अभ्यास क्या है? देखिए, आपके ब्रेन से संबंधित जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो आपकी फिंगर की टिप में, ये अग्रभाग में यहां पर होते हैं। तो जब आप इन टिप्स को ऐसे मिलाते हो तो आपके वो पॉइंट्स स्टिमुलेट होते हैं और आपका दिमाग रिलैक्स और मेमोरी बेहतर होनी शुरू हो जाती है। इसके लिए जो हमारा अभ्यास है, पहला अभ्यास है कि आपको इस तरीके से लगभग 1 मिनट तक और चाहे तो 2 मिनट तक इस तरीके से ये अपनी फिंगर के अग्रभाग को ऐसे टैप करते जाना है, आपस में करते जाना है। इसके बाद 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट करने के बाद दोनों को ऐसे मिलाना है और एक दबाव बनाना है। देख रहे हैं, अंगूठा भी, उंगलियां भी मिली हुई हैं। एक दबाव बनाना है। इस तरीके से कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो रख लें, पालथी लगा करके बैठे हुए हैं तो अपने पैरों के ऊपर रख लें, या फिर अपने अनाहत चक्र के सामने यहां पर भी रख सकते हैं। और इस स्थिति में आपको रुकना है लगभग 5 से 10 मिनट का अभ्यास। शुरुआत में 5 मिनट का कर सकते हैं, धीरे धीरे 10 मिनट का बढ़ाते हुए। गहरी सांस लेनी है, साथ में ध्यान रखें, गहरी सांस साथ में लेनी है, ये पक्का ध्यान रखेंगे। और इस तरीके से आपको यहां पर रुकना है। तो ये हाकिनी मुद्रा का अभ्यास है, इसको आप निश्चित रूप से करें। दूसरा जो अभ्यास है वो है मुष्टि मुद्रा का अभ्यास। इसमें आपको अपनी उंगलियों को ऐसे लेकर के आना है और जो उंगलियां आपकी हाथ के बीच में यहां आकर के स्पर्श होती हैं, यहां पर आपके डाइजेशन से संबंधित पॉइंट्स होते हैं। जब आप ऐसे हाथ को बंद करते हैं तो वो पॉइंट्स दबते हैं और ऊपर से आपको इस तरीके से ये अपना अंगूठा बंद कर लेना है। इस तरीके से ये आपकी उंगलियों के अग्रभाग पर भी इसमें दबाव रहता है और डाइजेशन भी इंप्रूव होता है, जो कि विद्यार्थियों के लिए और सभी के लिए मानसिक रूप से शांत रहने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे मुष्टि बनाई, आपने थोड़ा सा उसको बल से बंद किया, अपने घुटनों के ऊपर रख करके कमर गर्दन सीधी करके बैठे और 5 मिनट के लगभग इसका अभ्यास अगर आप करते हैं तो इससे भी आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। साथ में इसके भी गहरी सांस चलती रहनी चाहिए, डीप इनहेल डीप एक्सहेल करते रहेंगे। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ी देर तक, 15 मिनट तक शांत होकर के बैठते हैं और इन 2 मुद्राओं का अभ्यास करते हैं, साथ में डीप ब्रीथिंग करते हैं, आंखें बंद रखते हैं, तो ये भी आपके फोकस को, एकाग्रता को, कंसंट्रेशन को बढ़ाने में बहुत अच्छा अभ्यास काम करेंगे और आप अपने जीवन में एक बड़ा शिफ्ट देखेंगे अपने व्यक्तित्व, विचार और एकाग्रता में। तो अपेक्षा है कि ये सारा विषय आपको ठीक से समझ आया होगा। इसका प्रयोग करेंगे तो लाभ आपको निश्चित रूप से होंगे, जीवन बदलेगा और जीवन बेहतर, सुंदर होगा। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।